गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है डाइजेशन। डाइजेशन लिखते ही दिमाग में दो बातें आनी चाहिए। पहली बात तो होता क्या है और दूसरी बात क्या प्रोसेस है डाइजेशन का। तो होता क्या है डाइजेशन? सिंपल सी बात है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में, और ऐसे सिंपल फूड में जिसको एब्जॉर्ब कर सके। फॉर एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स फूड जैसे हम जो खाते हैं वो मेनली होता है स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड्स। मेजर कंपोनेंट सही है क्लास। इसको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में। ये तो बात हो गई हमारे डाइजेशन की। डाइजेशन होता क्या है? अब डाइजेशन होता कैसे है, क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं डाइजेशन कराने के लिए। तो मेनली जो ये डाइजेशन है, इसके लिए एक सिस्टम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला कंपोनेंट है एलिमेंट्री कैनाल, जो कि कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से, जिसे बकल कैविटी भी कहते हैं। माउथ टू एनस, और एनस पे खत्म होता है। और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इन दोनों को जब ऐड करके बोलते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। क्लियर है? अब ग्लैंड्स में कौन कौन से ग्लैंड्स होंगे? सलाइवरी ग्लैंड्स कहां होता है? माउथ में। सलाइवरी ग्लैंड्स कॉमा, और कौन सा ग्लैंड होगा? लिवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। और कौन सा ग्लैंड इन्वॉल्व होगा? पैनक्रियास। क्लियर है? तो ये तो हो गया डाइजेशन कि होता कैसे है और क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, क्या प्रोसेस है। आगे हम चीजें देखते हैं। होना चाहिए क्या सीक्वेंस होना चाहिए कि फूड डाइजेस्ट हो? सबसे पहले तो आपको खाना होगा, तो जब आप खाओगे तो उसको क्या कहेंगे? इंजेशन। सबसे पहले आपने खाया, फिर उसको चबाओगे तो उसको कहते हैं मैस्टिकेशन। मैस्टिकेट भी कर लिया तो अब क्या करोगे? स्वेलो करोगे, निगलोगे उस खाने को, तो उसको कहते हैं स्वेलोइंग। फिर अगले स्टेप पे आता है डाइजेशन। देन जो खाना हमने डाइजेस्ट कर लिया उसको क्या करेंगे? एब्जॉर्ब, तो एब्जॉर्प्शन। और आखिर में आता है एसिमिलेशन। जो खाने को हमने एब्जॉर्ब कर लिया उसकी जहां जरूरत है, जिस जगह जरूरत है उस एनर्जी की, वहां उसे पहुंचाएंगे। अगर कहीं ग्लूकोज की जरूरत है तो ग्लूकोज पहुंचाएंगे, कहीं एमिनो एसिड की जरूरत है तो एमिनो एसिड पहुंचाएंगे। एसिमिलेशन। क्लियर है? अब एक एक करके हम सारी चीजों को देखेंगे कि कैसे क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है डाइजेशन में। हम कैसे करते हैं डाइजेशन, क्या प्रोसेस होता है हमारा। तो हमारे मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं फूड के? हमारे मेजर कंपोनेंट्स तीन ही होते हैं फूड के।
मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम किस फॉर्म में लेते हैं, स्टार्च के, मेनली चावल रोटी या जो भी चीजें खाते हैं उनमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, फिर इसका ब्रेकडाउन करते हैं। अगला प्रोटीन, और तीसरा लिपिड, इसी फॉर्म में। तो 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं हमारे फूड के। इसके अलावा माइनर कंपोनेंट्स भी होते हैं। क्या क्या होते हैं माइनर कंपोनेंट्स? माइनर कंपोनेंट्स होते हैं विटामिन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। अब फूड 2 तरह का होता है। पहला ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस 2 तरह के होते हैं, पहले ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कॉमा प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। क्लियर है बात? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। क्या विटामिन्स आएंगे ऑर्गेनिक में? हाँ बिल्कुल आएंगे विटामिन्स भी। तो लिपिड्स एंड विटामिन्स। अगला इनऑर्गेनिक, मिनरल्स एंड वाटर्स या वाटर। ठीक है। अब आपने बता दिया सर कि ये ऑर्गेनिक हो गए, ये इनऑर्गेनिक हो गए, हम पहचानेंगे कैसे? तो बहुत आसान सी टेक्निक है। जिन कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होगा, कार्बन कंपाउंड इन विच कार्बन इज प्रेजेंट is called organic। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इन सारे कंपोनेंट्स में कार्बन प्रेजेंट है, इन सारे कंपाउंड्स में कार्बन प्रेजेंट है, और मिनरल्स और वाटर में नहीं है। वाटर का क्या होता है फॉर्मूला? H2O। कहीं कार्बन है? नहीं है। मिनरल्स क्या हो गए? पोटेशियम, सोडियम। क्या इनमें कार्बन है? नहीं है। तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे ऑर्गेनिक कौन से हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब फूड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्हें मैक्रो और माइक्रो में डिवाइड करा गया है। तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट जैसे नाम से ही लग रहा है ज्यादा। तो ज्यादा किस चीज की जरूरत है हमें? ज्यादा जरूरत है कार्बोहाइड्रेट्स की, क्योंकि एनर्जी यील्डिंग यही है। तो कार्बोहाइड्रेट्स कॉमा प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, क्योंकि आपको ये लार्ज अमाउंट में चाहिए तीनों। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? विटामिन्स,
एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स क्या हो जाएंगे हमारे? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये लेस अमाउंट में चाहिए। इनका एनर्जी प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जो एनर्जी प्रोड्यूस होंगी वो इनसे होंगी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड से। कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं, हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं। अब डाइजेशन हम पढ़ रहे हैं तो उसके लिए एक सिस्टम चाहिए खाने को डाइजेस्ट कराने के लिए। तो उस सिस्टम का नाम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम किस चीज से मिलकर बना होता है? इस चीज के लिए हमें क्या चाहिए? सिस्टम चाहिए। सिस्टम नीडेड। तो हमारी नीड को कौन पूरा करेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस चीज से मिलकर बना होता है? पहला तो एलिमेंट्री कैनाल, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा। एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा क्या बताया? दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इनके स्ट्रक्चर बना के कि कैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। आगे का टॉपिक बकल कैविटी, फिर एक एक चीजें लेंगे, इंटेस्टाइन देखेंगे, स्टमक देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे, ईसोफेगस देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।